हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रो महेंद्र शर्मा पर। आज के इस वीडियो में हम कॉलन क्लासिफिकेशन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे जो प्रैक्टिकल से पहले जो थ्योरी पर बनाए हुए वीडियो हैं, प्रैक्टिकल के लिए ही थ्योरी वीडियोस बनाए हुए हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल आसानी से समझ में आए, सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। आपको इसी प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगे। फिर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला है कॉलन क्लासिफिकेशन के इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकल को आप अच्छे से समझें। अगर मैं सामने बोर्ड पर वीडियो बनाता तो उससे क्या होता दोस्तों, आपको जब भी मैं कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक का पेज नंबर बताता या फिर जो भी आंसर क्लासिफिकेशन होता और उसमें आंसर बताता तो आपको क्लियरिटी उसमें साफ नहीं दिखाई देती। इसलिए मैंने उसके फ़ोटोज़ खींचकर आपको अपने स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो यह है कि बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक्स। अब इसको आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, अब इसको आपको क्लासिफिकेशन करना होता है। तो सबसे पहले इसमें है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी के लिए आपको कॉलन क्लासिफिकेशन बुक जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी की है, उस बुक के अंदर 2.5 पेज नंबर पर आपको बिब्लियोग्राफी के लिए अलग से एक चिन्ह दिया गया है जो है छोटा ए, यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट में ए लिखा हुआ है। और रेफरेंस बुक्स, इसके लिए आपको 2.29 पेज नंबर पर आपको 47, ये जो जहाँ पर भी आंसर मिले हैं उनको मैंने एक रेड सर्कल से बना रखा है ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो 2.29 पर है 47 रेफरेंस बुक के लिए। तो बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक्स, इसका आंसर हो गया A47। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। ये है क्वेश्चन। इसका आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इसमें दिख रहा है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के लिए जो मेन क्लास होती है दोस्तों वो होती है डी। और वाटर सप्लाई आपको कॉलन क्लासिफिकेशन बुक के अंदर 2.41 पेज नंबर पर 85 दिया हुआ है, यानी कि पीछे से लिखा हुआ है वाटर सप्लाई के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया D85, यानी कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के लिए का आंसर हुआ है D85। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों सिटी लाइब्रेरीज इन आंध्र प्रदेश। तो अब ये सवाल है जो है लाइब्रेरीज के लिए। तो हम सबसे पहले जो लाइब्रेरी की मेन क्लास बनी हुई है वो है पेज नंबर 2.30 पेज नंबर पर लाइब्रेरी के लिए लिखा हुआ है 2। और सिटी, जो सिटी के लिए अलग लाइब्रेरी होती है, तो सिटी के लिए लिखा हुआ है 2.30 पेज नंबर पर ही 22, यानी 22। और अब पीछे रहा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश एक राज्य है जो कि भारत का है। तो इसके लिए आंध्र प्रदेश को जो जियोग्राफिकल इंडेक्स है हमारा, उसका पेज नंबर 2.18 पर लिखा हुआ है 4418 और 4416। इसके अंदर 2 लिखे हुए, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4418, तो इसका आंसर हुआ 2, यानी कि लाइब्रेरी साइंस का है। और 22 हो गया सिटी लाइब्रेरी है। और फिर डॉट लगाकर 4418 या फिर 4416, तो ये इसका आंसर तीसरे का। फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों जियोग्राफी, यानी कि पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ यूरोप। अब ये सवाल है जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी के लिए हमारे पास जो मेन क्लास होती है वो होती है यू। तो जियोग्राफी के लिए तो हो गया दोस्तों यू। और जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है, जो ये यू है, वो है 2.107 पेज नंबर पर है यू। और पॉलिटिकल जियोग्राफी, ये पॉलिटिकल जियोग्राफी है दोस्तों, वो पेज नंबर है 2.107 पर ही 5 लिखा हुआ है पॉलिटिकल जियोग्राफी के लिए। और यूरोप है एक भौगोलिक क्षेत्र है। यूरोप क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसको हम जियोग्राफिकल इंडेक्स में ढूंढेंगे तो आपको 2.20 पेज नंबर पर मिलेगा। यूरोप के लिए 5 लिखा हुआ है।
तो इसका आंसर हो गया U5.5। ये इसका चौथे का आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है फिजिकल जियोग्राफी ऑफ रिवर्स। अब इसके अंदर रिवर्स दिया हुआ है, कोई स्पेशल जगह नहीं है, कोई स्पेशल देश या राज्य का नाम नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है फिजिकल जियोग्राफी ऑफ रिवर्स। तो ये भी है जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी के लिए तो हो गया यू मेन क्लास के अंदर। फिर फिजिकल जियोग्राफी, तो फिजिकल जियोग्राफी के लिए दोस्तों होता है आपको 2.107 के अंदर ही मिलेगा। दो संख्या है वो फिजिकल जियोग्राफी के लिए हो गई। फिर पीछे बचा रिवर्स, तो रिवर्स है आपको वो पेज नंबर 26 पर मिलेगा, जिस पर लिखा हुआ है P1। सिर्फ पेज नंबर 26 पर मिलेगा आपको, ये कुछ अलग लिखे हुए हैं और आपको यहाँ पर मिलेगा P1 रिवर्स के लिए। तो पांचवे का आंसर हो गया U2.P1, ये हो गया पांचवे का। छठा क्वेश्चन है दोस्तों बिब्लियोग्राफी ऑफ फिल्म स्ट्रिप। तो सबसे पहले बिब्लियोग्राफी के लिए तो हो गया पेज नंबर 2.5 पर है ए, स्मॉल ए, और फिल्म स्ट्रिप इसका है पेज नंबर 2.29 के अंदर है 1511 1511। तो इसका छठे का आंसर हो गया ए 1511, ये हो गया सिक्स्थ का आंसर। फिर सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है गुजराती ड्रामा, यानी कि गुजराती ड्रामा। अब ये ड्रामा है वो है लिटरेचर के अंदर आता है, तो हमें पेज नंबर जो लिटरेचर का है वो है, जो लिटरेचर होता है वो ओ के अंदर आता है, इसकी मेन क्लास होती है ओ, और पेज नंबर आपको 2.94 पर मिल जाएगा लिटरेचर। तो इसी के अंदर आप देखो लिखा हुआ है ड्रामा, तो ड्रामा के लिए हो गया 2, और गुजराती के लिए हो गया वो पेज नंबर है 2.143 पर आपको मिल जाएगा 156। तो इसका आंसर हुआ 02.156, ये हो गया गुजराती ड्रामा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है हॉस्पिटल लाइब्रेरीज इन आंध्र प्रदेश। हॉस्पिटल लाइब्रेरीज इन आंध्र प्रदेश, अब इसके अंदर लाइब्रेरीज का क्वेश्चन है, तो इसकी मेन क्लास तो हो गई 2, जो कि आपको 2.30 पेज नंबर पर मिल जाएगी। इसकी मेन क्लास हो गई 2, हॉस्पिटल की लाइब्रेरीज अलग होती हैं, तो हॉस्पिटल की लाइब्रेरीज के लिए 2.30 पर ही आपको हॉस्पिटल स्पेशल के लिए आपको मिल जाएगा 64। तो हॉस्पिटल के लिए हो गया 64। फिर पीछे बचा भौगोलिक सेक्टर है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश आपको 2.18 पेज नंबर पर आंध्र प्रदेश के लिए संख्या दी हुई है 4418 या फिर 4416। तो ये हो गया हॉस्पिटल लाइब्रेरीज इन आंध्र प्रदेश का आंसर हुआ 264.4418 या फिर 4416। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन बड़ौदा गुजरात ड्यूरिंग 1999। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अब ये सवाल है यानी कि क्वेश्चन है वो एजुकेशन शिक्षा पर है, तो जो शिक्षा का हमारा मेन क्लास होती है वो है 2.105 पेज नंबर पर टी, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी का नंबर है 2.105 के अंदर ही 4 लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी के लिए। फिर है पीछे बचा जो भौगोलिक सेक्टर जियोग्राफिकल इंडेक्स के अंदर मिलेगा हमें पेज नंबर 2.18 2.18 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा 44 31 82, ये हो गया बड़ौदा गुजरात के लिए। 44 तो हो गया इंडिया का, 31 हो गया है गुजरात का, और 82 हो गया बड़ौदा का। फिर इसके अंदर हमारे क्वेश्चन के अंदर बचा पीछे वो बची हैं सन 1999 1999। तो ये 1999 आपको कहाँ पर मिलेगा, टाइम आइसोलेट में जाओगे आप, पेज नंबर है 2.7 जिसके अंदर लिखा हुआ है n, तो n लगाकर पीछे 99 कर देंगे, अगली वाली 2 संख्या हटा देंगे, n99। तो इसका आंसर होगा T4.443182, ये उल्टा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, फिर n99।
क्वेश्चन नंबर 10वां है प्लास्टिक आर्ट। तो इसका जो आंसर है आपको पेज नंबर 2.91 के अंदर सीधा सा लिखा हुआ है NC। तो ये हो गया प्लास्टिक आर्ट का N और C, NC। तो ये थे कॉलन क्लासिफिकेशन के जो प्रैक्टिकल है उसके 10 क्वेश्चन। आपको अच्छे से किताब के अंदर आपके पास कॉलन क्लासिफिकेशन बुक ज़रूर होनी चाहिए। उसके अंदर आप अच्छे से इनको समझें और कौन सी संख्या कहाँ पर लिखी हुई है वो अच्छे से समझे। जो 9वां क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा था, जिसके अंदर टाइम, स्पेस और जो मेन 5 PMEST सब आ गए उसके अंदर। तो ये थे कॉलन क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल के 10 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और कॉलन क्लासिफिकेशन के कुछ और प्रैक्टिकल करेंगे। फिर इसके आगे हम कैटलॉगिंग के बारे में समझेंगे कि कैटलॉगिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।